हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के 23,000 से ज्यादा पदों पे जो है आपकी वैकेंसीज आ चुकी है और ये जो वैकेंसीज है या जो भर्ती प्रक्रिया है ये आपकी रेगुलर वैकेंसीज है, यानी कि आपको यहाँ परमानेंट जॉब मिल जाएगा, यहाँ आपको पेंशन वगैरह भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको इसके लिए जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इसमें आपकी एक तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम रखी गई है, यानी कि जो कम पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं, कम पढ़े लिखे अभ्यर्थी भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया का जो अभी ऑनलाइन फॉर्म शुरू हुआ है उसमें अनुभव की आवश्यकता होगी या नहीं, और जो आपको अनुभव है वो किस फॉर्मेट में बनवाना है, क्योंकि अनुभव के आधार पर ही ये वैकेंसीज आपकी कंप्लीट होगी। यानी कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास 1 साल का अनुभव है इस प्रकार का तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है और इसके लिए कौन कौन सी कागजों की आवश्यकता होगी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम आपको बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और आप क्या एक से ज्यादा जगह से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले जो नियुक्ति के लिए योग्यता आपको बताइए पॉइंट नंबर 15 में, तो आप भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि बड़ी वैकेंसीज है 23,000 से ज्यादा पदों पे, तो इसमें काफी सारे रूल्स इस बार नए निकाले गए हैं। आवेदक अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगर निकाय में केवल एक ही आवेदन कर सकता है, यानी कि आपको केवल एक ही आवेदन करना है। और इसमें फिर आपको बताया आवेदक द्वारा एक से अधिक नगरीय निकायों में आवेदन करने पर अथवा निकायों में एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदक के से सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे, यानी कि आपको केवल एक ही आवेदन फॉर्म भरना है। ठीक है, फॉर्म आपको केवल एक ही भरना है। और इसके साथ फ्रेंड्स फिर यहाँ सेकंड पॉइंट में आपको बताया कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात ऐसा करने के लिए विशेष आधार इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट दे नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें भी आपको ये बताया गया। पॉइंट नंबर 3 में कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी एक व्यक्ति से विवाह किया इसके पहले से कि कोई पति है सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा। तो ये जो दोनों के लिए रूल है लागू होगा, पुरुष और महिलाओं के लिए। और इसके बाद आपको बताया गया किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया था। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना होगा। इसमें अभ्यर्थियों के लिए ये नई सूचना है इस बार जब आपके डीवी हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो रहे हैं, तो ये आपसे एक शपथ पत्र भरवाया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी नौकरियों की जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं, संगणक के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं आपके। इसके बाद आपके कृषि सुपरवाइजर की जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं उन सभी में ये जो अभी आपने ये पॉइंट नंबर 4 पढ़ा है इसका जो है शपथ पत्र भरवाया जा रहा है, यानी कि मैं यदि अविवाहित हूँ तो भी दहेज स्वीकार नहीं करूँगा और मैंने पहले यदि मेरी शादी हो चुकी है तो मैंने दहेज नहीं लिया, इस प्रकार का शपथ पत्र आपको अब देना होगा। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा इन डॉक्यूमेंट्स की। और इसके बाद आपको इसमें बताया गया है कि यदि आप इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको और भी काफ़ी सारे जो है दिशा निर्देश यहाँ बताए गए हैं। सबसे पहले आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभाग के विज्ञापन व ऑनलाइन आवेदन पत्र के दिशा निर्देश के साथ साथ संबंधित सेवा नियमों का भी अध्ययन करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूरे सुनिश्चित कर ले कि विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समय पूर्ति जो है शर्तें पूरी करता है। वह पद के संबंध में चाहिए आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही पूर्ण भरी हैं, तो इस प्रकार आपकी जो है जिम्मेदारी रहेगी। और इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको बताया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थीगण ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रस्तुत करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें, अन्यथा एप्लीकेशन प्राप्त की अंतिम तिथि तक दिनांक पश्चात वर्ग परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको विशेष देखना होगा कि इस रिक्रूटमेंट में आपको क्या क्या रूल्स बताए गए हैं। तो फॉर्म भरने से पहले ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो डिपार्टमेंटली रिलीज हुआ है वो आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि बड़ी वैकेंसीज हैं, आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी यहाँ कुछ रूल्स बताए गए हैं तो वो भी आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए। और यहाँ कुछ उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए विशेष रूल्स बताए गए हैं इस वैकेंसी के लिए, तो वो भी आपको यहाँ बताए गए। और जो पर तलाकशुदा या जो परित्यागी महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ यहाँ अपडेट बताया गया, तो वो भी आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। और यदि आप ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है वो कौन सा आप बनवा सकते हैं वो अभी हम आपको दिखाएंगे। इस वैकेंसी में जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र लगने वाला है उसका फॉर्मेट कल ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। इस प्रकार का फॉर्मेट आपको बनवाना है, फॉर्मेट में ही अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना। आप देख सकते हो काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ आपको बतानी होगी इस बार, क्योंकि यहाँ आपको फिर भी बताया गया है कि ये प्रमाणीकरण भी होगा इस बार, यानी कि जहाँ से आप ये अनुभव बनवा रहे हो उस नगरपालिका से जो है प्रमाणिक हो रहा है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी संबंधित निकाय के हस्ताक्षर, और इसमें स्टाम्प वगैरह आपको लगवानी होगी।